यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मंजीत और फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रीट के बारे में, जो कि कल आपने देख लिया होगा। रात के 10 बजे के बाद जो है आपके रीट के जो है कट ऑफ जो है वो जारी कर दिए जाते हैं। और ये जो आपके कट ऑफ जारी किए जाते हैं लेवल 1 का, मतलब प्राथमिक का। और यहाँ पे जो टोटल पोस्ट हैं आपके 15,500 पोस्ट हैं। और इसमें जो टोटल लोगों को जो है सिलेक्ट किया गया है, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो टोटल जो इतना आपका पोस्ट है 15,500, इससे जो है 2 गुना लोगों को, मतलब एक सीट पर जो है 2 लोगों का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है होगा। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो उनके बारे में भी जो है हम यहाँ पर डिटेल में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ जारी हो गया, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो किस तरीके से होगा। बाकी आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद कब तक जो है आपका फाइनल कट ऑफ जो है वो जारी होगा। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग अब कब और कब से जो है आप वहाँ के गवर्नमेंट विद्यालय में जो है आप काम कर सकते हैं, इसके बारे में जो है हम यहाँ पर डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आपने जो है कट ऑफ देख ही लिया होगा, लेकिन यहाँ पर हम बता दें कि जो आपका कट ऑफ गया है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनरल के लिए, चाहे वो मतलब मेल हो या फिर फीमेल हो। तो नॉर्मल सी बात है, जनरल के लिए हम बात कर रहे हैं। तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं वो भी आपके जो है जनरल में ही काउंट होते हैं, ये आपको अच्छे से जो है वो पता होगा। अब यहाँ पर क्या है कि इसका कट ऑफ जो गया है वो आपका गया है 130, और ये आपका 130 जो गया है वो आपका मिनिमम कट ऑफ गया है। मतलब जिनका भी 130 नंबर से ऊपर है वो जो है जनरल में हो, मेल हो या फिर फीमेल हो, तो उनको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा हम कंफर्म कर दें, जैसे जो राजस्थान के मूल निवासी हों, जो आप रिजर्वेशन के कैटेगरी में आते हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, चाहे आप मतलब जो विडो हो या फिर तलाकशुदा हो, या फिर बहुत सारे राजस्थान के ऐसे जिले होते हैं जो अनुसूचित क्षेत्र या फिर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र आते हैं, जिनको जो है रिजर्वेशन का जो प्रोसेस होता है, तो उसमें जो है डिटेल में जो है कट ऑफ जो है वो बताया गया कितना कट ऑफ जो है। और वहाँ पे जो है जहाँ भी आप कट ऑफ देखेंगे वहाँ पर मिनिमम आपका कट ऑफ जो है वो बताया गया है। मतलब उस कट ऑफ से आप ऊपर जो है वो नंबर है तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आप थोड़ा सा वहां पर जो है आप अपना कट ऑफ जो है, और उसमें जो है बहुत सारे लोग स्पेशल एजुकेशन वाले जो है उनका हर एक का जो है वो डिटेल में कट ऑफ जो है वो बताया गया। तो वहां से आप अपना जो है कट ऑफ देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है उसके बाद जो है यहाँ पर आप डिटेल में जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम जनरल की बात करें तो आपका मिनिमम कट ऑफ जो है वो 130 गया है। 130 से आपका ऊपर, मतलब 130 से आपका अधिक नंबर आए तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो आपका बुलाया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक सीट पर जो है 2 लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद जो फाइनल मेरिट जो है वो जारी किया जाएगा, वो जो है आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप जो है वहां पर सिलेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है आपका कट ऑफ हो गया। और चाहे आप मध्य प्रदेश के राजस्थान के जो है आप मूल निवासी हो, चाहे आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आपका ये जो है कट ऑफ हो गया। फिर आगे हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो देखिए जो कल आपका जो आप कट ऑफ के लिए जो आप ऑफिशियल जो है वेबसाइट पर PDF आप देखे होंगे, तो उसमें डिटेल में आप पढ़ेंगे। पहले पेज में जो प्रेस नोटिस जो दिया गया था, तो उसमें बताया गया था कि आप जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट है, रीट की ऑफिशियल वेबसाइट, आप उसको चेक करते रहिए। आपको जो है देखने को मिलेगा, जो मतलब जैसे राजस्थान के जितने भी जिले हैं वहाँ पर जिलों में जो है वो मतलब एक कैलेंडर जो है वो जारी किया जाएगा, और उस कैलेंडर के हिसाब से जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है राजस्थान के मूल निवासी, तो उनको पता है कि अपने अपने जिले में ही जो है उनका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। बाकी अदर दूसरे जिले में भी हो सकता है, क्योंकि कैलेंडर में आपको बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। बाकी यहाँ पर बात फंसता है अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए कि ठीक है, राजस्थान के जो मतलब कैंडिडेट हैं वो तो अपने अपने जिले में चले जाएंगे, फिर जहाँ उनको बुलाया जाएगा वहाँ तो चले जाएंगे। बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका कहाँ भेजा जाएगा, तो देखिए बिल्कुल आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हों या फिर राजस्थान के मूल निवासी हों, जो भी कैटेगरी के आते हैं, उनको जो है कैलेंडर जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद बताया जाएगा कि आपको जो है कहाँ कहाँ जाकर जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। और जहाँ हमें अनुमान है कि आप जो मतलब आप अपना साइट से चेक करेंगे तो आपको बताया जाएगा, मतलब जो कोई भी संस्था हो जहाँ पर भी आपको बुलाया जाएगा, तो आपको डिटेल में जो है वो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है हमको बुलाया गया, चाहे आप अदर स्टेट से हो, चाहे राजस्थान के जो है वो आप मूल निवासी हो। लेकिन जो जैसे अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है वो आ रहे हैं, हमें जहाँ तक अनुमान है कि जैसे मान लीजिए चाहे आप यूपी से आ रहे हो या फिर जैसे आप बिहार से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, मान लीजिए आप राजस्थान के सटे राज्य से हैं, तो आप जो भी आपका मतलब आपसे जो है राजस्थान का नज़दीकी जिला जो है पड़ेगा, जहाँ पर मान लीजिए आपका एक तरीके से सेंटर गया था, हमें लगता है कि उसी जिले में जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। चाहे वो मतलब आप यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, कहीं से भी हो, जहाँ आपका जो है वो सेंटर बना था, वहीं पर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो आपको जो है वो बुलाया जाएगा। या फिर मान लीजिए यदि चेंज भी होता है तो आपको जो है वो बताया जाएगा, आपको देखने को भी मिलेगा कि आपको जो है कहाँ पर
जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, और डेट भी जो है वो बताया जाएगा। और यहाँ पर एक अनुमान ये भी है कि जल्द ही जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि लेवल 2 मतलब पेपर 2 जो है इसका कैंसिल हो गया था, क्योंकि बहुत सारे नकल चीट वगैरह जो हुए थे, तो उसके कारण जो है वो हो गया था। और बहुत सारे लोग फिर से जो है वो मांग करें कि इस पेपर को भी रद्द किया जाए, इसमें भी चीटिंग हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है कट ऑफ जो है वो गया है। तो अब देखिए उसके बाद क्या होता है, तो यही अनुमान है कि इस पर जो है बहुत जल्दी जो है वो काम मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो है वो काम चला है। तो जल्दी जो है इसमें जो कोई भी प्रक्रिया हो बहुत फास्ट जो है उस तरीके से किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में हो गया कि इस तरीके से होगा। बाकी ऑफिशियल जो है आपको नोटिस भी और नोटिफिकेशन भी जो है आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे क्या है कि मान लीजिए नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या से नोटिफिकेशन देखने को नोटिफिकेशन आएगा कि मान लीजिए जैसे नोटिफिकेशन आ गया, फिर उसके 5-6 दिन बाद ही जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो इसलिए आप अपना जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो जो मेन हो उसको जो है आपका मतलब मान लीजिए कहीं नहीं है या फिर मिल नहीं रहा है, तो उसको आप इकट्ठा करके रख लीजिए ताकि आपको ही बेनिफिट हो। उस टाइम पे जो है आपको कोई टेंशन या फिर कहीं खोजना जो है वो ना पड़े। तो मान लीजिए जैसे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे जो राजस्थान के मूल निवासी हैं वो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, तो मान लीजिए उनके रिजर्वेशन कैटेगरी के जो रिजर्वेशन का प्रक्रिया होता है, उनका जाति प्रमाण पत्र हो या फिर निवास प्रमाण पत्र हो, तो उनका जो है वो तो कंपलसरी होगा। बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं या फिर राजस्थान के ही जो मूल निवासी हैं, जैसे उनका 10th का हो गया, 12th का हो गया, 10th का ध्यान रखिएगा कि 10th का जो है वो कंपलसरी होता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है यहीं से आपका फिक्स होगा। क्योंकि आपको पता है कि एक सीट पर जो है 2 लोगों को बुलाया जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा कि कट ऑफ तो जो नंबर है वो बराबर आ जाएगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो है वो वहीं से जो है आपकी ज्वाइनिंग जो है वो दिया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे बराबर नंबर 2 लोगों का आ गया, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो ज़्यादा होता है उसी को जो है ज्वाइनिंग जो है वो दिया जाता है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका 10th का जो है वो लगेगा, 12th का लगेगा, डीएलएड का जो है वो लगेगा। बाकी इसके अलावा भी जैसे आप एनआर से डीएलएड किए हों या फिर राजस्थान के डीएलएड किए हों या फिर यूपी के डीएलएड किए हों या फिर कहीं अदर स्टेट के डीएलएड किए हों, तो उसका जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। इसके अलावा आप बीएसटीसी या फिर कुछ और डिग्रियाँ होती हैं जिसके लिए आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो उसका ओरिजिनल जो डिग्री होता है वो आपका लगेगा। और यहाँ पर पीआरटी में मतलब राजस्थान के रीट पीआरटी में जो है मतलब प्राथमिक में जो है बीएड एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पर इसीलिए बीएड के बारे में हम नहीं बताएं। बाकी जो रीट का एग्जाम आपको पता है कि रीट के बेस पर ही फाइनल सिलेक्शन इसमें होना है, तो आपका जो रीट का स्कोर कार्ड है या फिर रीट का जो आपको रिजल्ट मिला होगा उसका जो है ओरिजिनल आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर जो है वो लेकर जाना है। बाकी इसके अलावा पता ही आपको आधार कार्ड जो है वो लगेगा। बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट आ रहे हैं वो अपना मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाएं, तो वो भी आप बनवा लीजिएगा। हो सकता है कि आपका मांग दे। बाकी जाति प्रमाण पत्र भी मांग सकते हैं, हालांकि जाति से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट जो आ रहे हैं वो जनरल में ही काउंट होते हैं, तो इसलिए आप बनवा कर रखेंगे तो कोई उतना मतलब प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा, और वहाँ पर लगेगा भी तो जो है वो दिखा सकते हैं। बाकी आप निवास प्रमाण पत्र जो है वो बनवा सकते हैं, और उसके अलावा आय प्रमाण पत्र भी जो है आप चाहें तो बनवा सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करें और जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड मेन हो गया, इतना जो है आपके वेरिफिकेशन के लिए लगेगा। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे यूपी में डीएलएड जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो जिनका ग्रेजुएशन है, तो जो ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड किए हैं मतलब ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हैं, तो उनका ग्रेजुएशन का भी जो है वो लगेगा। बाकी और स्टेट में जो है 12th के बाद ही डीएलएड हो जाता है, तो उनका 12th का लग ही जाएगा, और बाकी जो है वो डीएलएड का लग जाएगा, तो वहाँ से जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद यदि हम बात करें और इसके अलावा भी यदि कुछ और जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आप उसको जो है वो इकट्ठा कर लें ताकि उस टाइम पे जो है आपको प्रॉब्लम जो है वो ना हो। फिर अब देखिए क्या है कि अब जैसे अब आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, और वहाँ पर जो है आपको जाकर डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरिफिकेशन कराना है। और एक बात और बता दें कि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ मतलब लिंक या फिर जो कुछ भी वगैरह मिलेगा, कैलेंडर जो है वो जारी किया जाएगा। हालांकि बताया गया है कि कैलेंडर जो है वो जारी किया जाएगा, तो कैलेंडर जारी किया जाएगा तो उस टाइम पे आपको बता दिया जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है क्या क्या लेकर आना है। क्योंकि आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है आपके मेडिकल सर्टिफिकेट भी जो है वो लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पर जो है कंप्लीट उस टाइम पर जो है वो आप मतलब आपको कंप्लीट जो है देखने को मिलेगा। बाकी ये सब जो छोटी मोटी आम चीज़ें हैं इसका आप मतलब पहले से ही जो है वो आप जो है इसको चेक कर लें एक बार। और फिर उसके बाद हम बात करें कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, तो आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो है जब फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद जो है फिर एक जो है आपका मेरिट लिस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये आपका मेरिट लिस्ट जो होगा इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मतलब दस्तावेज सत्यापन में जो है वो आपके 2 लोगों को जो है वो बुलाया जा रहा है, लेकिन जब फाइनल जो कट ऑफ जारी किया जाएगा उसमें सिर्फ 1 लोगों को ही ज्वाइनिंग लेटर जो है वो दिया जाएगा। कुछ लोगों को जो है वेटिंग लिस्ट में जो है वो
देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग नहीं करते हैं या फिर उनका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, तो वेटिंग लिस्ट जो जारी किया जाता है, तो वेटिंग लिस्ट का हालांकि बाद में जो है वो देखने को मिलेगा कि वेटिंग लिस्ट वालों को जो है वो सिलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम बता दें कि एक लोगों को ही जो है वो मतलब बुलाया जाएगा, और इस टाइम पे जो है आपके फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो जारी किए जाएंगे, जिसमें आपका मान लीजिए फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, तो मान लीजिए आपकी नौकरी जो है वो पक्की हो गई। लेकिन अभी तक जो है वो आपकी नौकरी कंफर्म नहीं है, क्योंकि एक सीट पर जो है वो 2 लोगों को जो है वो बुलाया जा रहा है, और जो कि आप कट ऑफ जो है वो देख ही सकते हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लगभग मतलब बहुत सारे लोगों का जो नंबर है 140 नंबर से अधिक है। तो देखिए कट ऑफ फाइनल आने के बाद ही कंफर्म होगा, क्योंकि जो 130 नंबर यहाँ पर हम बता रहे हैं कि 130 नंबर से ऊपर वालों को ही बुलाया जाएगा। बहुत सारे लोग 120 125 नंबर के लमसम जो है कट ऑफ बता रहे थे, लेकिन कट ऑफ आने के बाद जो है वो बहुत सारे अलग अलग मीथ या फिर बहुत सारे भ्रम जो है वो फैलाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में समझिएगा। तो फाइनल जब आपका दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा, उसके कुछ दिन के बाद ही जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जो है वो आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होगी, जो कि ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि फिर से जुलाई 2022 में जो है वो आपके फिर से जो है वो आपके रीट के जो है वो एग्ज़ाम कराने हैं। मतलब 2022 के जो रीट के एग्ज़ाम है, और यहाँ पर डेट भी जो है वो बता दिया गया है 23 और 24 जुलाई को जो है वो आपके रीट के एग्ज़ाम है। तो हमें लगता है कि जुलाई से पहले ही जो है आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट की मतलब कर लिया जाएगा। उसके बाद जो है आप अपना स्कूल में जो है वो आप अपना योगदान जो है वो दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो था रीट के बारे में था। और मान लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कुछ भी जो है हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट आ रहे हैं, तो उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है इस तरीके का प्रक्रिया जो है वो अपनाया जाता है, चाहे वो वहाँ के मूल निवासी हों या फिर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका दस्तावेज सत्यापन जो है होता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जो कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है तो हम यहाँ पर शेयर कर देंगे। यदि अभी तक जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।